स्ट्रोक के, लकवा के, पैरालिसिस के जो मरीज़ हैं उनके अटेंडेंट एक सवाल बार बार पूछते हैं कि हमारे पेशेंट कब तक ठीक होगा, हमारे पेशेंट का रिकवरी कब तक होगा। तो इसका जवाब कुछ ऐसा है कि रिकवरी का जो पीरियड होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड होता है। पहला फैक्टर, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज़ द कोमॉर्बिडिटीज विच इज़ एसोसिएटेड विद द stroke patient, whether the patient is having any diabetes disease, liver disease, kidney disease, lung disease or any other problem which is associated with the stroke. Second factor, that what type of stroke the patient is having, whether the patient is having ischemic stroke or hemorrhagic stroke. In both these conditions the recovery period will be different. Third factor is that which part of the brain is damaged, what are the structure which is involved in the injury. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर आधारित होता है कि रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। हमने कहा कि 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। पहला फैक्टर है कि पेशेंट का कंडीशन क्या है, उसके साथ कोई और बीमारी तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, लंग डिजीज़ है, या फिर किसी और तरीके का कोई डिजीज़ उसके साथ एसोसिएटेड है। तो सीधी बात है कि ज़्यादा समय लगेगा रिकवर होने में। दूसरा मैंने कहा कि किस टाइप का स्ट्रोक है, इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है। इस्केमिक का मतलब होता है कोई क्लॉट जम गया है या फिर वेसल्स फट गया है। दोनों कंडीशन में जो रिकवरी का जो पीरियड है वो डिफ़र करता है। तीसरा हमने कहा कि जब स्ट्रोक हुआ है, जब ब्रेन के अंदर में इंजरी हुआ है, तो कौन कौन सा ब्रेन का जो पार्ट है वो इन्वॉल्व हुआ है, कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है। इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। रिकवरी में टाइम तो लगता है, भले ही देर से हो, लेकिन थेरेपी के माध्यम से और रिहैबिलिटेशन के माध्यम से इम्प्रूवमेंट ज़रूर होता है। भले ही थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन सुधार ज़रूर आएगा।